स्ट्रिक है हमारा बैजानी हप्पी नाला, बैगनी जामुनी हरा, सॉरी बैगनी जामुनी पीला हरा नीला। नीला। फिर से एक बार बैगनी जामुनी। एक बार बेजानी हप्पी नाला लिखो, फिर उसको पढ़ के आप आराम से बता पाओगे। हाँ। बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। वेरी गुड। ये 7 कलर होते हैं जिसकी स्टडी हम करते हैं। तो किसी भी व्हाइट लाइट को अगर फ्रीज में से गुजारते हैं तो उससे जो हमको प्रकाश पर्दे में मिलती है वो 7 पट्टी में डिवाइड हो जाती है। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें भी जो हमारी सीक्वेंस होती है, हमारी जो बैगनी कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, सॉरी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती हुई जाती है। और वहीं पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है और धीरे धीरे बैजानी हप्पी नाला के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट हम रेडियो की बात करते हैं। रेडियो वेव्स की जो इस्तेमाल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि छोटी छोटी जो तरंगे होती है हमारे मोबाइल टेलीविजन टीवी देखने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमको ऑनलाइन जो स्टडी करते समय हमको जो प्रोसेस या जो भी फैसिलिटीज मिलती है ये सब हमारे रेडियो वेव्स के अंडर में आ जाते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, जो छोटी जो किरणें हैं, इससे छोटी जिसके बारे में बात करें तो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किसी भी जैसे कि कुकिंग, अगर खाना बनाते हैं हम लोग तो उसमें फुल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है, तो कुकिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंफ्रारेड, जो जैसे कि हमारे पास लेजर लाइट किरणें होती है और छोटी छोटी तरंगे होती है। माइक्रोवेव में इंटरप्ट कर रही हूँ। माइक्रोवेव जो है ठीक है कुकिंग में इस्तेमाल होता है। तो जब माइक्रोवेव में आप कुकिंग करते हो, जो आपने खाना रखा है, तो ये जो गर्म होता है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या होगा? जी, इसका प्रिंसिपल यही है कि जो लाइट है उसमें फुल एनर्जी होती है, वो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी भी मेटल के ऊपर वो पड़ती है या फिर वहां पर जनरेट होती है तो उस टाइम उसमें हीट जनरेट होती है। गर्मी की वजह से, उष्मा के कारण हमारे जो भी चीज हम वहाँ रखते हैं वो आसपास बंद सीलबंद होने की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बर्तन में रखे हुए खाना या जो भी चीज है वो पकने लगता है। उसके जो अणु है वो अपने अक्ष पर रोटेट होते, घूर्णन करते हैं, है ना। ये इसका प्रिंसिपल है कि उसके अणु अपने अक्ष पे, जैसे ये अक्ष है, इस पे घूर्णन करते हैं, तो इस वजह से उनमें ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है। इसी तरह से आगे आप अभी इंफ्रारेड बताओगे तो उसका जो सिद्धांत है, ठीक है, वो होता है उसके अणु अपनी अक्ष पर वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, और यूवी विजिबल में एनर्जी लेवल में से एक लेवल में दूसरे लेवल पे जंप करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक होता है। बताइए, अच्छा बता रहे हैं, आगे बताओ। उसके बाद विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, किसी भी प्रकाश, किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो जो भी तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु दिखाई देता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमको उसका कलर दिखाई देता है। अगर कोई वस्तु अगर लाल कलर का हमको दिखाई देता है तो वो 6 जो रंग हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है, और एक रेड कलर ऐसी कलर है जिसको वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं, और बाकी जो 6 कलर है उसको नहीं देख पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रा वायलेट, जिसका देखा जाए तो अक्सर हमारे लाइफ में यही होता है कि जब ओजोन परत क्षरण होने की वजह से जब छेद हो जाते हैं ओजोन परत में, तो वहां से जो पराबैंगनी किरणें हमारे हाथों में पहुंचती है या फिर हमारे पैरों में, कहीं भी मतलब त्वचा में लग जाती है, जिसकी वजह से वो स्किन ऑब्जर्व कर लेने की वजह से हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। तो इस तरीके से अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं हमारे धरती में आती है और यहाँ पर आकर के जो भी विनाश करती है, जो भी हानि जो पहुंचाती है शरीर को, वो है इसके मतलब इस तरीके से उसको जान सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट जो है उसके। उसके बाद आता है हमारा एक्स किरणें, जिसका यूज हम डेफिनेटली हम देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं। हमारी हड्डी में चोट लग जाती है तो उसका एक्सरे करवाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम होती है, गामा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से वो जो है हमारे बॉडी में अंदर चली जाती है, लेकिन वो जो हड्डी है उसको बेध नहीं पाती, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो हड्डी का जो निशान है अगर हम बनाते हैं, उसका जब निकाला जाता है प्रिंट आउट, तो उसमें हड्डी के जो निशान है वो अलग हमको समझ में आने लगते हैं। तो इस टाइप से मेडिकल फील्ड में हम एक्सरे किरणों की यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी सबसे लास्ट गामा किरणें, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को पूरी तरीके से बेध देती है वो, और वो हड्डियों को भी बेध करके अंदर चली जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम पूरे शरीर को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, जिससे कैंसर का पता लगाया जा सकता है, और बहुत सारी जो
टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम अपने शरीर को पूरे तरीके से स्कैन कर सकते हैं। सोनोग्राफी वगैरह हो सकते हैं। इस टाइप से हम पूरे शरीर को स्कैन करके अंदर की जो बीमारियां हैं उसके बारे में टोटल कैंसर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जी मैम, गामा किरणें जो होती है, कैंसर क्या होता है? कैंसर जो बीमारी होती है जो शरीर में पूरे तरीके से हमारे ब्लड में और पूरे तरीके से बॉडी में मतलब एक्टिव हो जाने के बाद उसके बारे में हमको पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर के अंदर भाग को हमको जानना होता है। तो उसके लिए जो गामा किरणें हैं हमारे शरीर में एक साथ उसमें मतलब किसी भी स्रोत के माध्यम से अंदर डाला जाता है शरीर में, जिसकी वजह से जब टकराती है कैंसर जो अणु होते हैं छोटे छोटे, उनसे जब टकराती है हमारी गामा किरणें तो वहां पर वो विचलित हो जाती है। तो उस विचलन से हमको पता चलता है कि शरीर में कैंसर की प्रॉब्लम है। पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि कैंसर है बिना मेडिकल की जांच करे? मतलब कैंसर को आप परिभाषित कैसे करोगे? जैसे आपने कहा कि एक्सरे जो है ये अपनी बोन्स को भेद नहीं पाती है ना, लेकिन गामा रेज आपकी बोन्स को भी भेद पाती है ना, उसको भी आप मतलब पार कर जाते हैं गामा रेज के थ्रू। तो जो कैंसर है ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो होती है ना आपकी कोशिका में, सेल्स में या टिश्यूज कल्चर जो होता है, इसके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को बोलते हैं कैंसर। तो जो बोन को भेज जा रहा है, जो टिश्यू या सेल्स को भेज जा रहा है, मतलब वो वहां जाके पता कर रहा है कि कैंसर है। ठीक है, तो जो सेल्स या कोशिका में होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते, ऐसी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, वो होता है आपका कैंसर। जैसे गठान हो जाती है ना, यही कैंसर है, यही ट्यूमर है। हाँ, तो इस टाइप से हम एक एक वेव्स को हम जान सकते हैं। उसके बाद रही बात वेव लेंथ की, तो शॉर्ट में हम बता देते हैं, जैसे कि रेडियो वेव, इसकी जो वेव लेंथ होती है वो 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद जैसे कि हमारा रेडियो, फिर माइक्रो होता है, तो माइक्रो का जो होता है 0.1 mm से एनएम करो बेटा उसको, नैनोमीटर, एनएम। वेरी गुड। मैम हाँ, मैंने देखा था, हाँ, YouTube से स्टडी किया था। हाँ, तो ये जो है हाँ, mm में है, एमएन में है जी। उसके बाद यहाँ से चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 1 चलो 1 nm एनएम है ना? जी। हाँ, mm है। उसके बाद यहाँ से फिर डिक्रीज होती जाती है 0.1 nm to रेडियो इससे ज्यादा होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अब मतलब उसकी डिस्क्रिप्टिव या रिसर्च करके जो स्टडी करके आए हैं ना, उसको उसके कंसेप्ट क्लियर है कि मैंने ये स्टडी करा है ना, यूट्यूब से वीडियो देख के करा है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही प्रिपेयर करके आना है। फिर माइक्रो का ये होता है, माइक्रोमीटर है ना वो? यस मैम। हाँ, और नैनोमीटर है वो, एनएम। ओके। उसके बाद आता है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है 0.1 nm to 700 nm। उसके बाद जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इसकी जो होती है 7 to 400 nm। उसके बाद हमारा अल्ट्रा वायलेट आता है, इसकी जो वेवलेंथ है 400 to 10⁻³ कोई बात नहीं है।